हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। भाई साहब, आखिर बंगालियों को पाकिस्तान की तरह भारत के बारे में किस तरह से जहर घोल कर पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये हमारी तरह तो हमारा तो आपको पता है, जो जहर घोलते हैं वो तो हमने पढ़ा है, खुद पढ़ा है ना, खुद अपनी आंखों से पढ़ा है भाई साहब, अपने मुंह से पढ़ा है कि भाई आखिर क्या जहर घोला जाता है हमारे और ये नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या पढ़ाया जाए, वो देखेंगे तो हमें पता वही तो अब पता कर देखते हैं भाई साहब आखिर किस तरह से, मतलब जो है बंगाली है इनको क्या पढ़ाया जाता है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर बांग्लादेश की स्कूली किताबों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, जिस भारत में बांग्लादेश के लोग शरण मांगने आ रहे हैं। वहाँ का सिचुएशन अभी ऐसा है, बहुत क्रिटिकल है। वहाँ पे तो पुलिस भी सेफ नहीं है, पुलिस थाना में आग लगा दिया। अभी पुलिस भी एक भी पुलिस जो है वर्क नहीं कर रहा है, जो भी है जनता ही काम कर रहा है, जनता ही जो भी है कर। उसकी क्या छवि वहाँ के लोगों ने अपने मन में बसा रखी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा है, तब से वहाँ हंगामा मचा हुआ है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के लोग शरण मांगने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जिस भारत की बांग्लादेश में चर्चाएं चल रही है, उस भारत के बारे में बांग्लादेश की किताबों में क्या लिखा है? वहाँ के स्कूली बच्चे भारत के बारे में क्या सीखते हैं? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मालदीव्स वाला किस्सा तो आपको याद ही होगा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर तस्वीर खींची तो मालदीव्स की हालत खराब हो गई और वो उल्टा सीधा बोलने लगे। इसके बाद बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चलने लगा, जिससे वहां ऐसी छवि बनी मानो बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बन गया हो। वैसे दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही ये माहौल देखने को नहीं मिला है, बल्कि क्रिकेट के फील्ड में भी कई बार ऐसा लगा कि खेल से थोड़ा आगे जाकर कुछ तो गड़बड़ है। जहां साल 2016 की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत वेस्टइंडीज से मैच हार गया। इसके बाद बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने सोशल मीडिया पर मैच की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत हार गया, खुशी हो रही है। वो तो बाद में उन्होंने दबाव पड़ने पर पोस्ट डिलीट कर दी और कहा कि माफ करना, मैं वेस्टइंडीज का बड़ा सपोर्टर हूँ। और ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि 2015 में जब भारत बांग्लादेश से सीरीज हार गया था, तो बांग्लादेश के बड़े अखबार ने कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट छापा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का सर आधे मुड़े हुए थे। और सब छोड़िए, 2023 के वर्ल्ड कप में जब कई बांग्लादेशी सपोर्टर्स ने ये इल्जाम लगाया कि स्टेडियम में भारतीय दर्शकों ने अच्छा सलूक नहीं किया, तो इससे भी साफ होता है कि गलत इल्जामों के बल पर बांग्लादेश भारत को नीचे गिराना चाह रहा था। वैसे दोस्तों, पड़ोसी देशों में कोई ना कोई टकराव चलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी सेंटिमेंट्स कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में बांग्लादेश के पत्रकार स्वदेश राय लिखते हैं कि बंगाल देश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक पुरानी बीमारी है। उनके अनुसार बांग्लादेश में भारत विरोधी जड़ें 1947 के पहले के पाकिस्तान आंदोलन से निकल गई थी, जब पाकिस्तान के गठन के पीछे एक धार्मिक सोच थी, जहां उन्हें लगता था कि जाति के आधार पर एक अलग देश बनाया जा सकता है। ईस्ट पाकिस्तान यानी इस समय के बांग्लादेश में भाषा को लेकर तनातनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा हम मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन हम बंगाली हैं और हम बंगाली बोलेंगे, जबकि इस समय के पाकिस्तान यानी वेस्टर्न पाकिस्तान का कहना था कि नहीं, आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। इसके बाद 1970 में ये विवाद चरम पर पहुंचा और जब टिक्का खान ने बांग्लादेश में कत्लेआम किया, तब जाकर बहुमत ने आजाद बांग्लादेश की अहमियत को समझा कि इनके साथ रहने में हमारा कोई फायदा नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ज्यादातर बांग्लादेशी भारत विरोधी होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? क्योंकि साल 2014 में जब प्यू रिसर्च में एक पोल किया गया
जिसमें एशिया के तमाम देशों के नागरिकों से दूसरे देशों के बारे में पूछा गया। इस पोल में जब बांग्लादेश के लोगों से भारत के बारे में पूछा गया तो 70% लोगों ने पॉजिटिव बातें कही। वैसे यहाँ पोल 10 साल पुराना है और आंकड़ों में फिर बदल तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी इससे तो यह साफ है कि बांग्लादेश के अधिकतर लोगों की विचारधारा भारत के लिए अच्छी है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर ये बात है तो मालदीव के मामले में बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्यों हो गया था? तो दोस्तों, इसी रिसर्च में जब बांग्लादेश के लोगों से पूछा गया कि वो किस देश को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखते हैं, तो बांग्लादेश के 27% लोगों ने भारत का नाम लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग भारत को पसंद तो करते हैं, लेकिन हमें खतरा भी मानते हैं। पर आखिर बांग्लादेश के अंदर भारत के लिए ये विरोधाभास आया क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले तो बांग्लादेश की स्कूली किताबों पर नजर डालें तो उनमें क्या लिखा है। तो ये पाया जाता है कि 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मित्र वाहिनी के तौर पर भाग लिया। पाकिस्तान आर्मी को हराने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आगे लिखा है कि युद्ध के बाद बंग बंधु मुजीबुर रहमान ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि वे सेना वापस बुला लें। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका न मिले। मार्च 1972 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। विदेशी सेना द्वारा किसी देश को इस तरह के छोड़े जाने के ऐसे उदाहरण बहुत कम है। इस घटना ने दुनिया भर में बांग्लादेश की छवि को और ज्यादा मजबूत कर दिया और इसी तरह की चीजें बांग्लादेश की 9वीं 10वीं की बांग्लादेश एंड ग्लोबल स्टडीज की किताब में लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की किसी भी किताब में इतिहास को पलटा नहीं गया है जैसा पाकिस्तान में किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये पढ़ाया जाता है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, भारत की वजह से पाकिस्तान में मुश्किलें आई थी वगैरह वगैरह, जबकि इस तरह की बातें बांग्लादेश की स्कूली किताबों में नहीं बताई जाती हैं। यानी कि बांग्लादेश की स्कूली किताबें विरोधाभास पैदा नहीं करती, बल्कि ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं इसके पीछे भी पाकिस्तान की ही जड़ है। जी हाँ, 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ तो भले ये दोनों देश अलग हो गए हों, लेकिन बांग्लादेश के लोगों में एक प्रकार की सोच बची रह गई थी और ये विचारधारा कुछ और नहीं बल्कि भारत विरोधी विचारधारा थी। अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान तो आप पहचानते होंगे, अमर सोनार बांग्ला, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्योंकि टैगोर का रिश्ता हिंदुस्तान से है, इसलिए बांग्लादेश के बनने से पहले जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तो इसी संगीत को एंटी पाकिस्तानी समझा जाता था। बाकायदा 1971 में टिका खान ने जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया तो उन्होंने रविंद्र संगीत पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन फिर बांग्लादेश आजाद हो गया और साल 2017 में बांग्लादेश की छठी की किताब में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया और ऐसे कुछ 16 कविताएं और कहानियां हटाई गई, जिनमें से एक कहानी लेजेंडरी उपन्यासकार शरद चंद्र की लिखी हुई थी। बांग्लादेश की सरकार ने तो इस रूटीन चेंज बता दिया, लेकिन बांग्लादेशी अखबारों की तब की रिपोर्ट बताती है कि इसके तहत हिफाजत-ए-इस्लामी नाम के कट्टरपंथी संगठन का हाथ था, जिन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डालकर इन कविताओं और कहानियों को हटवाया था। दोस्तों, इस तरह की चीजों से पता चलता है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स का एक पहलू धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जबकि बांग्लादेश का जब गठन हुआ तो वहां के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान ने यह भी कहा था कि मुस्लिम अपने धर्म का पालन करें, हिंदू बौद्ध ईसाई अपने धर्म का पालन करें, हम सिर्फ धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध करेंगे। उस समय मुजीबर एक सेक्युलर बांग्लादेश बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद से वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच की मुठभेड़ कोई नई नहीं है और आज भी जब बांग्लादेश को चलाने वाला कोई नहीं है तो सबसे ज्यादा अत्याचार वहां पर हिंदुओं पर ही हो रहे हैं। जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे भाई साहब, लेकिन अब तो वहाँ का हिंदू भी जाग उठाए। मोदी जी ने जैसे सहारा दिया, बिल्कुल, उन्होंने रोड पर आके जो इनका हाल किया है वो तो दुनिया देख रही है। बिल्कुल, लेकिन एक बात करूंगा कि भाई किताबों में बेशक वो चीज ना पढ़ाई गई हो, लेकिन बड़े माइंड और इनकी सोच पाकिस्तान से तो मिलती जुलती है। एक थाली के दोनों चट्टे थे ना, वही तो बात है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। जब भाई साहब जड़ एक हो, मैंने क्या बोला था, हम दोनों देशों की जड़ एक ही है। बिल्कुल, कायदे आजम क्योंकि उन्होंने अलग कराया तो हम लोग अलग देश थे, मतलब एक ही देश थे।
तो भाई साहब उसके बाद लोग तो एक ही, तो दिमागों में तो एक ही चीज है ना, कहते हैं वहां पर भाई साहब तकरीबन आधे लोग डरते हैं इंडिया से। ये क्यों डरते हैं भाई, मुझे बताओ, ये सवाल खतरा खतरा इंडिया से भाई, कोई खतरा इंडिया नहीं। के भाई साहब आके हम पे कब्जा कर लेगा, ये देखो ना क्यों डरते हैं। मुल्ले मुल्ले भाई साहब, मुल्ले भाई, मुल्ले इनको बताते हैं कि भाई भारत हिंदू है, तुम पे कब्जा करेगा, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं का खत्मा करो भाई साहब, मुसलमानों की जीत हो, जिहाद करो भाई, ये करो बोलो वो की तो करो। सोच ये है कि चलो इंडिया कब्जा कर लेगा, तो 1971 में कब्जा कर लेता ना इंडिया। हाँ। सवाल तो ये तो पैदा होता है, जिसने आजाद कर दी उसी टाइम पे कब्जा कर भाई लेता, साहब उसके आगे क्या चीज थी। लेकिन उसकी आर्मी पूरे बंगाल के अंदर थी। हाँ बंगाल ने बोला आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, ताकि भाई साहब अब मैं सारा कुछ सेटअप। 1972 में उसे देर ही नहीं लगाई इंडिया उन्होंने। ने बोला ओके। हाँ अगर होता तो वो बोलता पुत्रो आओ ना हमारे साथ, क्या मजाक तुम लोगों ने लगाया है, लेकिन वही बात है वो ऐसा देश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तानी और बंगालियों के दिमागों में भारत के खिलाफ इतना गंदा जहर है, इतना गंदा जहर है कि हम बता नहीं सकते कि भाई साहब भारतीयों को, हिंदुओं को देखना हम लोग नहीं चाहते। हिंदुओं का नाम आता हमारी फट जाती ये है, जो हमारी नहीं फटती, मुल्लों की सबसे ज्यादा ये- फटती है कि भाई साहब के मुल्ले पर हिंदुओं का नाम बर्दाश्त और नहीं ये करते। कांड हो रहे हैं, जो मार कुटाई हो रही है, ये मंदिर जला रहे हैं सब, ये किधर है, मुल्ली कर रहे हैं ना। वही तो। मुल्लों ने भड़कावा दिया हुआ था, ये लेकिन सब कुछ कर रहे अब हैं। मुल्ले कोनों में छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि अब हिंदू भाई है, अब जय श्री राम के नारे उधर लग रहे हैं, तो अब 1.5 भाई करोड़- साहब और- मुल्ले छुप के बैठे हुए हैं हाँ। कि भाई साहब हमें बचाओ इन हिंदुओं से, ये ना हिंदुओं में खा जाए। और 1.5 करोड़ हिंदू सड़कों पे, और वही। कोई बाहर नहीं निकल रहा। बाहर नहीं उधर निकल रहा। अभी और- तो भाई साहब मोहम्मद यूनुस को भी छुपाया हुआ है हाँ। कि किधर गया मोहम्मद यूनुस, क्योंकि उन्होंने घेरा हुआ है सबको, कहता है हम इंसाफ दो, नहीं तो हमें अलग देश बना के दो। जब इंडिया की सपोर्ट हो ना तो सब कुछ हो सकता है। यार। और लेकिन यार मुझे इस बात की समझ नहीं आती, जिस देश ने इन्हें हमसे अलग कराया, वो सही मदद डर रहे की, हैं। उससे खतरा मानते हैं, ये देख मतलब कि भारत उनके लिए खतरा है। यार, मेरी तारीफ अंदाजा लगाओ कि वहां के मुल्ले उनको बताते हैं कि भाई भारत तुम्हारा लिए खतरा है। और और यार भाई उनके प्लेयर्स कितने जलते हैं इंडियन से, वो हारते हैं तो खुश होकर ट्वीट करते हैं कि भाई साहब इंडिया हार गया। ये देख, उनके अखबारों में इंडियन प्लेयर्स को आधा गंजा करके दिखाया जाता है। गलत चीजें है ना, ये और- गलत चीज है, ये और- ऐसा नहीं करना और चाहिए ना। बंगाली कहते हैं इंडियंस ग्राउंड में हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन ऐसा काम करेगा? यार मैंने आज पूरी जिंदगी होगी, 50-52 साल मेरी उम्र होगी, मैंने कभी नहीं देखा इंडिया ने किसी पे ऐसी बात की हो, और किसी ये- खिलाड़ी पे। और ये बात करते हैं बंगाली के भाई साहब, सवाल ही भारत- नहीं पैदा, भारत- पाकिस्तानी इंडियन, मैं पाकिस्तानी को भी बहुत पाकिस्तानी भी करते हैं, पर इंडिया का कभी नहीं मैंने सुना। वही तो, पाकिस्तानी करते, पाकिस्तानी तो अगले की, मैं कहता हूँ क्या, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो थे बाय।